Hey guys, so I've been a software developer for around 3 years right now, and in this video, I'm gonna share with you guys all the different courses that help me to become a software developer and land a job as a software developer without any CS degree, and then help me to become a better software developer throughout my journey. So let's get started. So हमारा पहला जो कोर्स आता है वो आता है द कंप्लीट 2024 वेब डेवलपमेंट बूट कैंप. सो जब मैं ग्रेजुएट हुआ था एंड मेरे पास जॉब नहीं थी एंड मुझे ड्रीम आया था, मैंने प्लान किया था कि मुझे आईटी में या सीएस में जॉब करनी है एज अ डेवलपर, देन ये वो पहला कोर्स था जिसने मेरी मदद करी थी समझने में कि पूरे फंडामेंटल वेब के कैसे वर्क करते हैं एंड कैसे एक वेब डेवलपर बनते हैं ना. ये बहुत अच्छा कोर्स है, एंजेला यू करके इसके इंस्ट्रक्टर हैं कोर्स के, एंड ये बहुत अच्छा कोर्स है. ये पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का बूट कैंप है. इसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड पूरा वेब का सर्वर वर्वर एंड फ्रंट एंड कैसे वर्क करते हैं आपस में, कैसे उनमें कनेक्शन बैठता है, कैसे एपीआई बनती है, सब सिखाया जाएगा. इस कोर्स के कंटेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियली आपको फ्रंट एंड दिखाया जाएगा, देन आपको HTML जो कि फ्रंट एंड का ही पार्ट रहता है वो बताएंगे, देन आपसे बेसिक HTML की वेबसाइट्स बनवाएंगे, देन CSS का पार्ट रहेगा कुछ, ये सारा CSS में बूटस्ट्रैप आ जाएगा, देन आपसे बेसिक वेब कुछ प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे, देन जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिक जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे, डॉम मैनिपुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो वो सिखाएंगे, कुछ उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ एडवांस JS के प्रोजेक्ट्स होंगे, ज्योक्वेरी ये आपको सिखाएंगे, देन आपसे कुछ एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे. उसके बाद बैकएंड का कुछ स्टफ आपको सिखाएंगे लाइक Node.js हो गया, एक्सप्रेस हो गया, थोड़ा बहुत आपको डाटाबेस लेवल की चीज़ सिखाएंगे, जैसे आपके डेटाबेस आ गया API बनवाना सिखाएंगे, देन डेटाबेस लेवल की कुछ चीज़ें होंगी. उसके बाद आपको फ्रंट एंड में जो सबसे फ्रेमवर्क जो आपका सबसे फेमस लाइब्रेरी आजकल चल रही है दैट इज़ रिएक्ट, उसके बारे में सिखाएंगे, एंड आपकी अथेंटिकेशन, लॉगिन वॉगिन, क्रेडेंशियल क्रिएशन एंड सबके बारे में सिखाएंगे कैसे यूजर क्रिएशन होता है. एंड कुछ चीज़ें इसमें ब्लॉकचेन से भी रिलेटेड है, बिकॉज जब Web3 फेमस हुआ था तब इस कोर्स को अपडेट किया गया था, तो कुछ ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीज़ें भी सिखाएंगे जो अगर आपका मन हो तो आप सीख सकते हो, बट अगर खाली रिएक्ट तक भी आप करोगे देन यू आर गुड टू गो, बिकॉज मैंने इसको सिर्फ रिएक्ट तक ही किया था बिकॉज उस समय तक ये सारे पार्ट्स में आए नहीं थे. सो खैर, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कोर्स दैट आई डिड, एंड इस कोर्स के बाद मैंने एक कोर्स किया था दैट वॉज कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स 2024 फ्रॉम जीरो टू एक्सपर्ट. देखो जो पहला कोर्स मैंने ये वाला किया था ना, इसमें मैंने बेसिक समझ लिया था कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, कैसे फ्रंट एंड वर्क करता है, कैसे बैक एंड वर्क करता है. बट ये कोर्स अगर आप करोगे तो द बिगेस्ट थिंग दिस कोर्स लैग्स इन इज कि आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता है कि जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, कैसे रिएक्ट चलता है, कैसे आपका Node.js चलता है, कैसे एपीआई बनती है, कैसे डाटाबेस बनता है, बट आपको डिटेल्ड नॉलेज नहीं मिलती है. मतलब आपको जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल डिटेल फंडामेंटल्स हैं, जो डिटेल्स आपके कुछ मेथड्स हो गए, जैसे मैप मेथड हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, ऐसे मेथड से इंट्रोड्यूस नहीं करते. ये जो एंजेला है ये बेसिकली आपको ऊपर ऊपर की चीजें सिखाती है जो मेन एक लैंग्वेज के फ्रेमवर्क के या लैंग्वेज की चीजें होती हैं, लाइक लूप्स हो गया, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई, व्हाइल लूप हो गए, एंड आपके स्विच स्टेटमेंट हो गए, ये सब बेसिक आपको CS सिखा देता है. सो दिस इज अ गुड कोर्स इफ यू आर अ बिगनर. आपको बेसिक चीजें सिखा देगा, बट अगर आपको जॉब में लैंड करना है एज अ डेवलपर तो आपको इस कोर्स से ज्यादा कुछ एक चीजें आनी चाहिए थोड़ा बहुत. अगर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट तो उसमें आपको कुछ मेजर चीजें आनी चाहिए. तो उसके लिए मैंने इस कोर्स को परस्यू किया था, सेकंड कोर्स जो मेरा था एज डेवलपर बनने की जर्नी में. सो दिस वाज कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स 2024. तो इसमें सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट फोकस था. जब पिछला वाला कोर्स था पूरा वेब डेवलपमेंट फोकस था, जहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस सब कुछ सिखाया था. इस वाले कोर्स में सिर्फ जावास्क्रिप्ट सिखाया गया था. सो इफ यू विल डू दिस कोर्स, इस कोर्स में आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर की जितनी भी सारी चीजें सब सीखने को मिलेगा एंड पूरी क्लैरिटी आ जाएगी. ना ये बहुत अच्छा कोर्स है. अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इनिशियली आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, देन आपको जावास्क्रिप्ट के डॉम जो यहाँ पर सीखा था वही सेम चीज सिखाई जाएगी. डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा कि एरे वरे क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, ये सब चीजें उसमें नहीं सिखाई गई थी, ये आपको इसमें सीखने को मिलेंगे. शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होता है, नलिश ऑपरेटर क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होता. ऑपरेटर्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज आएगी. देन डेट एंड टाइम के बारे में अच्छी ऑपरेटर आएंगी. अरे के बारे में अच्छी ऑपरेटर आएंगे, अरे के साथ कैसे वर्क करते हैं. कुछ चैलेंजेस दिए जाएंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे. फंक्शंस के बारे में अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी. उसके बाद आपसे कई सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे. ऊप्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कैसे होता है, क्लासेस कैसे वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट में, सेटर्स गेटर्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं. तो ये एक अच्छा पूरा असिंक अवेट असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है. ये सब में आपको सीखने को मिलेगा. असिंक्रोनस ये सब चीज़ें आपको पहले कोर्स में नहीं सिखाई गई थी. सो दिस वॉज द सेकंड कोर्स आई डिड, एंड इसके थ्रू मुझे जावास्क्रिप्ट की अच्छी खासी नॉलेज आ गई थी. आफ्टर दैट आई मेड सम प्रोजेक्ट्स. मैंने कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स करे थे, एंड आफ्टर दैट आई परस्यूड दिस कोर्स. दिस वाज रिएक्ट कंप्लीट गाइड 2024. सो ये कोर्स मैंने उसके बाद किया था, एंड इस कोर्स के थ्रू जो मैंने जैसे यहाँ पे पहला कोर्स जो किया था एंजेला वाला, इसमें मैंने बेसिक रिएक्ट को सीख लिया था कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट कैसे वर्क करता है, बट उसके आगे के हुक्स जो थे आपके यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया, यूज रेफ हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट तो शायद मैं बोल चुका, वो सब चीज़ें नहीं सीखी थी. सो वो सब चीज़ें मैंने सीखी इस कोर्स से. तो ये रिएक्ट का कंप्लीट कोर्स था. इसमें सिर्फ रिएक्ट के ऊपर फोकस किया था, थोड़ा बहुत नेक्स्ट जेएस एंड रिडक्स के बारे में बताया था. सो दिस वाज
very important course because I was thinking of entering as a software developer, as a front end developer basically. So this was very important course for me. तो इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के रिफ्रेशर दिया जाएगा, आप चाहो तो कर सकते हो इनिशियली, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने कर लिया था उस समय क्योंकि छोटा सा ही था, 1-1.5 घंटे का था। 2x पे देखोगे तो 1 घंटे के अंदर आप खत्म कर दोगे। उसके बाद आपको रिएक्ट के एसेंशियल बताया जाएगा कि JSX क्या होता है, कैसे स्टेट मैनेजमेंट होती है, कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। देन रिएक्ट में डीप डाइव करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, डीबगिंग कैसे करते हैं, रेफ क्या होता है, पोर्टल्स क्या होता है, प्रोजेक्ट्स आपसे बनवाए जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट कैसे होता है, कैसे रिडक्स यूज़ करते हैं, एडवांस रिडक्स क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट के रिलेटेड कैसे चीज़ होती है, ये सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। बेसिक टाइप स्क्रिप्ट से कैसे रिएक्ट कनेक्ट होता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से सिखाई जाएंगी। तो दिस वॉज द थर्ड कोर्स आई डिड, एंड इन 3 कोर्स के बाद आई गेव सम इंटरव्यूज़ एंड बाय गॉड ग्रेस आई शुड से कि मैं सेलेक्ट हो गया था एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन अ कंपनी इन नोएडा। मैं सेलेक्ट हो गया था एंड आई बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर देयर एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर। ना जब मैं कंपनी के अंदर गया तो बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस वाज कि एक कंपनी में क्या होता है, अभी तक एज ए सोलो डेवलपर आप इंडिविजुअल अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कंपनी के अंदर क्या होता है, आप मल्टीपल लोगों के साथ काम करते हो, एंड व्हेन यू वर्क विद मल्टीपल डेवलपर्स तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि उनका कोलैबोरेट कैसे करो। तो उसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी गिट में, क्योंकि मुझे कंपनियां गिट यूज़ करती हैं एंड मुझे गिट नहीं आता था। सो आई डिड दिस कोर्स, द गिट एंड गिटहब बूट कैम्प। तो दिस कोर्स वॉज ट्रूली फोकस्ड ऑन गिट, कि गिट कैसे होता है, गिट की मेजर कमांड्स क्या होते हैं, बेसिक कमांड्स क्या होते हैं। तो मैंने इस कोर्स को करा था, छोटा सा ही कोर्स है, ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है। इफ यू विल सी, ये 17 आवर्स का कोर्स है एंड यूजुअली मैं अपने कोर्स 2x पे देखता हूँ। तो दिस कोर्स को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म कर दिया था। ना इफ यू टॉक अबाउट दिस कोर्स, तो बेसिक गिट के ऊपर ही फोकस है। तो आपको गिट के बारे में बताएगा, पता चलेगा गिट को कैसे लोकल में सेटअप करते हैं, कैसे मर्जिंग करते हैं, कैसे ब्रांचेस बनाते हैं, कैसे आप फेच करते हो, पुल करते हो। उसके अलावा आपको स्टैशिंग पता चलेगा गिट में, रिवर्ट कैसे करते हो, और आप रीबेस कैसे करते हो, रीबेस की कुछ कमांड्स आएंगी आपको, रीस्टोरिंग कैसे करते हो, एंड उससे रिलेटेड और क्या चीज़ होती है। एंड गिट से आपको बेसिक, मतलब अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आई कैन से कि आप गिट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन जाओगे। लाइक if I talk about myself, तो when I joined this my organization, so मुझे गिट की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी एंड बेसिक गिट के कमांड्स में मैं लैक करता था। लाइक कमिट हो गया आपका, एडिंग हो गया, ब्रांचिंग हो गया, इन सब में मैं लैक करता था बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम अ CS बैकग्राउंड। ठीक है, सो मैंने लैक करता था। तो एंड इनिशियली मेरा जो मैनेजर था वो मुझे थोड़ा इसके लिए डांटते थे कि भाई तुम्हें गिट भी नहीं आता है, ऐसे कैसे चलेगा। सो आई डिड दिस कोर्स एंड विद इन अ वीक आई डिड दिस कोर्स एंड आई बिकम गुड एट गिट, एंड राइट नाउ आई एम द बेस्ट गिट प्लेयर इन माई ऑर्गेनाइजेशन। अगर आज भी किसी को गिट में कोई प्रॉब्लम होती है तो दे कम टू मी। सो दिस इज समथिंग दिस कोर्स हेल्प मी टू डू। सो दिस वॉज द 4th कोर्स आई गेस आई डिड। उसके बाद हमारी कंपनी ने रिएक्ट से नेक्स्ट ईयर में स्विच करा बिकॉज नेक्स्ट ईयर वॉज बिकमिंग द फ्यूचर, एंड रिएक्ट पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ओल्ड स्कूल होते जा रहे थे। सो आई लर्नड नेक्स्ट ईयर। जब मैंने ये कोर्स दिया था तो इट वॉज नेक्स्ट 14 और 13 आई गेस, बिकॉज समय वही लेटेस्ट चल रहा था, बट नाउ नेक्स्ट 15 आ गया है बिकॉज, तो ये नेक्स्ट 15 पे फोकस्ड है। एंड ये कोर्स भी आई गेस मैक्समिलियन का है, जो मैंने रिएक्ट का कोर्स किया था वो भी मैक्समिलियन का ही था। सो दिस इज अ गुड इंस्ट्रक्टर। तो ये नेक्स्ट जेएस का कोर्स मैक्समिलियन का था, एंड इसमें आपको नेक्स्ट जेएस के बारे में पूरा पता चलेगा कि कैसे ऐप राउटर वर्क करता है, कैसे डाटा फेचिंग सर्वर साइड होती है, कैसे क्लाइंट साइड फेचिंग होती है, कैसे आप सर्वर एक्शंस को यूज़ कर सकते हो, कैसे पूरा नेक्स्ट बेसिकली नेक्स्ट से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें वो पता चलेगा, कैसे आप सर्वर राउट बना सकते हो, कैसे क्लाइंट राउट, कैसे APIs बना सकते हो नेक्स्ट के अंदर ही, कैसे नेक्स्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन होता है, कैसे डाटाबेस कनेक्शन कर सकते हो, एंड उसके साथ कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपसे बनवाएगा। तो दिस वाज अ गुड ऐप। नेक्स्ट को डिप्लॉयमेंट भी आपको सिखाएगा। वर्सल का आई गेस जितना मुझे याद है वर्सल को यूज़ करेंगे इसके लिए, क्योंकि नेक्स्ट के लिए वही मोस्टली यूज़ होता है। सो दिस गुड है, बड़ा कोर्स है 40 आवर्स का। यूजुअली मैं जो कोर्स करता हूँ, अगर आप देखो गिट का कोर्स होता है तो उसके अलावा जितने भी आप कोर्स देखोगे यूजुअली आप पिक बिग कोर्सेज। तो ये भी 68 आवर्स का है। उससे पहले जो मैंने जावास्क्रिप्ट का किया था दिस इज ऑल्सो 68 आवर्स, एंड उससे पहले एंजेला का जो कोर्स था ये भी 61 आवर्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई पिक, जो कोर्स में पिक करता हूँ दे आर मोस्टली बूट कैंप्स, एंड बूट कैंप 60-70 आवर्स के होते हैं, बिकॉज आई फील कि जितना कोर्स में कंटेंट ज़्यादा होता है उतना मुझे क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। आई डोंट लाइक कोर्सेज लाइक 3-4 घंटे का कोर्स, बिकॉज आई फील कि उसमें क्लियरिटी कम रहती है। तो खैर दिस वॉज अनदर कोर्स आई डिड, एंड इसके बाद मैंने नेक्स्ट जेएस के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, रिएक्ट के कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे, एंड कंपनी के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया था नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट से रिलेटेड। एंड इन सबको करते करते 1 साल करीब बीत गया था, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि नेक्स्ट जेएस एंड फ्रंट एंड में मेरा हाथ बहुत अच्छा हो गया है, एंड टेलविंड वेलविंड ये सब कुछ चीज़ें और सीखी थी जो हमें कंपनी यूज़ करती थी, वो मैंने यूट्यूब से सीख लिया था, उनके मैंने कोर्स नहीं किया था उस सब के लिए। सो आफ्टर 1 और 1.5 ईयर्स आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि यार फ्रंट एंड से मेरा हो चुका है, मैं बहुत सीख चुका हूँ फ्रंट एंड में अब मुझे मज़ा नहीं आता है। सो आई थॉट कि भाई मुझे बैक एंड करना है। सो आई टॉक टू माई मैनेजर एंड देन आई स्विच टू बैक एंड, कि भाई अब मैं कुछ टाइम बैक एंड करूँगा। सो व्हेन आई स्विच टू बैक एंड द फर्स्ट कोड आई डिड फॉर दैट इज Node.js,
एंड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी का जो कोर्स था कंप्लीट बूट कैंप, ये भी बूट कैंप है जैसे आप देख सकते हो। तो इसमें मैंने सीखा नोड.जेएस, कैसे नोड.जेएस सेटअप होता है, कैसे नोड.जेएस हम बैकएंड का सर्वर बनाते हैं, एक्सप्रेस से सर्वर कैसे बनाते हैं, खाली नोड.जेएस से कैसे बनाते हैं ये सब, एंड मोंगोडीबी से कैसे वर्क करके पूरा बैकएंड आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। सो दिस इज अ गुड कोर्स। तो ये भी 42 आवर्स का कोर्स है। एंड इसके अंदर आप अगर बात करें तो सीखोगे कैसे बेसिक नोड.जेएस क्या होता है, कैसे नोड.जेएस का आर्किटेक्चर वर्क करता है, एनपीएम क्या होता है, एंड बैकएंड से रिलेटेड चीज़ें सीखोगे, एपीआई बनाना सीखोगे खाली नोड.जेएस को यूज़ करके, देन एक्सप्रेस को यूज़ करके एपीआई बनाना सीखोगे। उसके बाद आप सीखोगे नोड का जैसे मैंने बताया वर्किंग होता है, फिर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखोगे, ऑप्शनल है वाला सेक्शन, चाहो तो सीख सकते हो। तो इस असिंक्रोनस वाले में बात करूँ तो आप असिंक का वेट के बारे में सीखोगे, प्रोमिसेस के बारे में सीखोगे, एंड कॉल बैक हेल के बारे में समझोगे कैसे कॉल बैक हेल होता है अगर आपको नहीं पता। फिर जैसे मैंने बताया एक्सप्रेस का इंट्रोडक्शन होगा, मोंगोडीबी मोंगूज हो जाएगा, फिर एरर हैंडलिंग, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, सर्वर साइड रेंडरिंग, डाटा मॉडलिंग विद मोंगूज की बेसिकली मोंगोडीबी के स्कीमा कैसे बनते हैं उसके बारे में जान जाओगे। देन गिट के बारे में बेसिक चीज़ बताएगा, पेमेंट के बारे में बताएगा, एंड दैट्स ऑल इन दिस कोर्स। सो दिस इज अनदर कोर्स आई डिड, एंड इसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ बैकएंड डेवलपर इन माय ऑर्गेनाइजेशन, एंड बैकएंड के बेसिक एपीआई बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस देयर एज अ बैकएंड डेवलपर व्हेन आई स्टार्टेड वाज दैट कि जब भी कोई एपीआई बनाते हो तो बेसिक एपीआई तो मैं इस कोर्स के बाद बना लेता था कि भाई कोई भी बेसिक एपीआई है वो तो मैं बना लूँगा फाइन वाइन की, बट कोई कॉम्प्लिकेटेड एपीआई चाहिए जिसमें मोंगोडीबी का, बिकॉज हम मोंगोडीबी एज डेटाबेस यूज़ करते हैं, मोंगोडीबी का जिसमें हाई ऑपरेशन है, जहाँ पे बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखनी है, तो आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। सो आई फेल्ट कि यार मोंगोडीबी सीखना पड़ेगा। सो आई डिड दिस कोर्स दैट इज मोंगोडीबी कंप्लीट डेवलपर्स गाइड 2024, मैक्सिमिलियन का कोर्स है अगेन, एंड दिस इज द कोर्स विच हेल्प मी टू ग्रैब मोंगोडीबी एंड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड मोंगोडीबी। सो अंटिल दिस कोर्स आई वाज एबल टू डू मोंगोडीबी, बट मोंगोडीबी के बेसिक थिंग्स लाइक फाइंड क्वेरीज हो गई या फिर प्रोजेक्शंस हो गए बेसिक, ये सब कर पा रहा था। बट दिस कोर्स हेल्प मी टू अंडरस्टैंड मोंगोडीबी डीपली। तो इस कोर्स के बाद मैं सीखा कि एग्रीगेशन कैसे वर्क करता है, देन प्रोजेक्शन और फाइंड की क्वेरीज तो मैं समझ गया था, देन आपके मोंगोडीबी के डिफरेंट ऑपरेटर्स जैसे डॉलर इन हो गया, डॉलर नॉट इन हो गया, डॉलर इक्वल हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, इन सब कर मैं सीख जाता। देन एग्रीगेशन जैसे मैं होता है एग्रीगेशन की डिफरेंट पाइपलाइंस के बारे में, लाइक डॉलर अनविंड हो गया, डॉलर ग्रुप हो गया, या डॉलर आपका प्रोजेक्ट होता है, या फिर उसके अलावा डॉलर मैच हो गया, उसके अलावा डॉलर फेसेट वेसेट जैसी कुछ चीज़ें मैंने और सीखी थी। तो दिस वाज अ गुड कोर्स, एंड इसमें बेसिक क्रेड ऑपरेशन से आप स्टार्ट करोगे, देन धीरे धीरे स्कीमा मैनिपुलेशन, कैसे स्कीमा अपडेट होता है, उसके अलावा आप एरेस पे कैसे ऑपरेशन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स पे कैसे ऑपरेशन कर सकते हो, जियोनियर के बारे में सीखोगे, जियोनियर जियो पार्शियल क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं, एंड मोंगोडीबी की सिक्योरिटी के बारे में सीखोगे, मोंगोडीबी के वर्किंग के बारे में सीखोगे। तो दिस इज द एंटायर मोंगोडीबी बेस्ड कोर्स, एंड लास्ट के कुछ फालतू के पार्ट्स हैं जो आपको करने की जरूरत नहीं, लाइक इंट्रोडक्शन टू स्निच विच, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। सो आई डिड दिस कोर्स, एंड इसके बाद मैं मोंगोडीबी में अच्छा हो गया था, देन आई स्टार्टेड वर्किंग कंप्लीटली एज अ बैकएंड डेवलपर, एंड देन मोंगोडीबी में फिर मैं ऑपरेशन धीरे धीरे करता रहा, एंड धीरे धीरे क्वेरीज लिखता गया, तो इवेंचुअली मेरा हाथ मोंगोडीबी में साफ हो गया, एंड आई बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर देन, बिकॉज एट प्रेजेंट मैं फ्रंट एंड पे भी काम कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने 1-1.5 साल फ्रंट एंड पे काम किया था, एंड बैक एंड पे भी मैं काम करने लगा था। सो दिस वॉज द कोर्स आई डिड। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे 3-3.5 साल के आसपास हो चुके हैं एज अ डेवलपर वर्क करते करते। सो करंटली आई एम अ सीनियर डेवलपर इन माय ऑर्गेनाइजेशन, एंड बीइंग अ सीनियर डेवलपर इट्स माय ड्यूटी टू वर्क इन अ नॉट इन ओपन एनवायरनमेंट, थोड़ा क्लोज्ड एनवायरनमेंट में या क्लोजली बाउंड चीज़ों पे आई यूज टू वर्क, आई शुड वर्क। सो फॉर दैट आई लर्न टाइपस्क्रिप्ट, बिकॉज इफ़ यू गाइज नो टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा टाइटली बाउंडेड होती है, बिकॉज इसमें हमें टाइप्स डिफाइन करके काम करना होता है, एंड एरर तो आने के चांसेस तो होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं। सो करंटली जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ वो मेनली टाइपस्क्रिप्ट पे होते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम सीनियर डेवलपर, सो आई हैव टू वर्क ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, बिकॉज जो सीनियर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम एरर प्रोडक्शन में एरर आने की प्रोबेबिलिटी जो है उसे कम करना होता है, एंड उसको हम सिर्फ कभी कम कर सकते हैं जब हम पे टाइपस्क्रिप्ट जैसी चीज़ों को हम यूज़ करें एंड टाइप सेफ्टी हमारे पास हो। सो बिकॉज मुझे टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती थी, मेरे पूरी करियर में मैंने आपको दिखाया टाइपस्क्रिप्ट मैंने कहीं काम ही नहीं किया था, थोड़ी बहुत टाइपस्क्रिप्ट ऑफकोर्स मैंने बाकी कोर्सेज में पढ़ी थी, बट दैट वाज नॉट दैट इनफ कि मैं उस पर एंटायर प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकूँ। सो आई डिड दिस कोर्स अगेन बाय मैक्सिमिलियन और अंडरस्टैंडिंग टाइपस्क्रिप्ट। नाउ दिस इज अ ग्रेट कोर्स, टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर पूरा बेस्ड है ये। सो दिस इज अ ग्रेट कोर्स। तो मैंने इसमें टाइपस्क्रिप्ट का मैं समझा कि टाइपस्क्रिप्ट बेसिक कैसे होते हैं, कैसे टाइप्स चलते हैं, क्लासेस इंटरफेसेस कैसे चलते हैं, आपका टाइप्स क्या होते हैं, क्लास इंटरफेस क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, डेकोरेटर्स क्या होते हैं, जेनरिक्स क्या होते हैं, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें बनवाए थे जेन रिएक्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट कौन देखा था, एक्सप्रेस के टाइपस्क्रिप्ट कैसे चलता है, तो उसके बारे में हमने बेसिक समझा था। सो दिस इज अनदर ग्रेट कोर्स, छोटा कोर्स है ये वाला, तो 15 घंटे का कोर्स है, बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट में 60 घंटे लाइक सीखने लाइक कुछ नहीं होता। सो दिस इज अनदर कोर्स आई डिड ऑन टाइपस्क्रिप्ट, सो यू कैन डू दिस कोर्स एज वेल, दिस इज अ ग्रेट कोर्स। उसके बाद आई फेल्ट कि भाई
मार्केट में अगर मुझे स्विच करना है या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे जाना है, सो खाली डेवलपमेंट से नहीं होगा, बिकॉज लास्ट 2.5 ईयर से मैं सिर्फ डेवलपमेंट ही कर रहा था एंड आई वॉज प्रीटी गुड एट डेवलपमेंट, लाइक आई एम ऑल्सो राइट नाउ ऑल्सो प्रीटी गुड एट डेवलपमेंट। मैं करंटली, आप मुझे कोई प्रोजेक्ट दो, फुल स्टैक प्रोजेक्ट मैं स्टार्टिंग से एंड तक खुद बना सकता हूँ, सेटअप करने से लेके बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मोंगोडीबी डाटाबेस सेटअप, सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ। बट द एरिया आई वॉज वीकेस्ट एट वॉज डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, बिकॉज मुझे डीएसए बिल्कुल नहीं आता था, मैंने कभी डीएसए पढ़ा भी नहीं था एंड मैं कॉलेज में भी सीएस बैकग्राउंड से नहीं था, तो मैं डीएसए कभी भी मैंने नहीं पढ़ा था। एंड आई फेल्ट लाइक कि भाई जॉब स्विच अगर करनी है या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या कोई अच्छी बड़ी कंपनी ग्रैब करनी है, तो यू नीड डीएसए फॉर दैट। सो आई डिड दिस कोर्स दैट इज जावास्क्रिप्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ताकि मुझे जावास्क्रिप्ट में डीएसए हम कैसे लगा सकते हैं उसकी बेसिक नॉलेज लगे। तो दिस इज अ गुड कोर्स। इसमें मैंने बेसिक डाटा स्ट्रक्चर समझे थे कि बिग ओ क्या होता है। पहले तो मुझे बिग ओ ही नहीं पता था, लोग बात करते थे एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, एन क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी, एन लॉग एन, ये सब बात करते थे, मुझे समझ ही नहीं आता था एंड आई यूज्ड टू थिंक कि भाई मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। बट देन आई डिड दिस कोर्स एंड इसने मुझे काफ़ी मदद करी बिग ओ को समझने में कि बिग ओ क्या होता है, दैट्स ईजी। उसके बाद फिर लिंक लिस्ट से रिलेटेड कुछ काम चीज़ें पढ़ाई थी, लिंक लिस्ट कैसे चलती है, डाटा डबल लिंक लिस्ट कैसे चलती है, ट्रीज, स्टैक्स, हैश टेबल, ग्राफ, रिकर्शन, हीप्स, ट्री रिवर्सल, बेसिक सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्ट, सॉर्टिंग के बारे में, डीपीवीपी। तो दिस इज अ गुड कोर्स, आई डिड दिस। नाउ दिस कोर्स को करने के बाद आई विल टेल यू, लाइक मैंने थोड़ा लीड कोड लगाया, बट लीड कोड में प्रॉब्लम क्या आती थी मुझे, लीड कोड में वो रैंडम क्वेश्चन आने लगे थे। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड आई एम करंटली डूइंग दिस एज वेल। सो मैंने इसको करना शुरू किया, neetcode.io करके वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं डीएसए लगाता हूँ। तो यहाँ पे पूरा सिक्वेंशियली आपको डीएसए क्वेश्चन मिल जाते हैं, 150 क्वेश्चन हैं एंड आई फील लाइक अगर 150 अच्छे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जैसे कि इसके 150 क्वेश्चन, सो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो आई एम ट्राइंग दिस। सो अगर आप ये कोर्स करोगे जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में आप कोर्स कर सकते हो, इस सेम इंस्ट्रक्टर के मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोर्स है, आप सर्च करोगे तो पाइथन में भी है, जावा में भी है। So this is a good course for that. So after doing this course, I am doing DSA in this. And if I talk about my future, because अभी तक मैंने यही सब करा है, if I talk about my future कि फ्यूचर में मेरा क्या प्लान है, तो अगले नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 2 महीने बचे हैं, मेरा प्लान इसमें है कि नवंबर में आई विल डू दिस कोर्स अबाउट डॉकर एंड क्यूबरनेटिस अगेन बाय मैक्समिलियन। इस बंदे के बहुत सारे कोर्सेज हैं, अच्छा पढ़ाता है बंदा। सो दिस इज समथिंग आई हैड नॉट डन येट, तो ये कोर्स मुझे करना है एंड if you want you can do this course as well। and उसके अलावा I am planning to do an AWS course as well and I guess दिसंबर एंड जनवरी 2025 के आसपास। एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। सो दिस वाज माय एंटायर जर्नी ऑफ कोर्सेज कि मैंने क्या क्या कोर्सेज करे हैं अब तक अपनी पूरी जर्नी में। इसके अलावा और भी चीज़ें मैंने कुछ कही थी, लाइक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, तो उसको सबको मैंने यूट्यूब से ही करा था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैंने इसमें आपको सारे कोर्सेज शेयर कर दिए हैं एंड अगेन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सारे कोर्सेज हैं इनका सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहो तो वहाँ जाके कोर्स चेकआउट करते हो। कोई भी एफिलिएट लिंक नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्टनर ऑफ यूडीमी एफिलिएट, डायरेक्ट लिंक्स हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो इन कोर्सेज को, या डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो। बाकी इस समय कोर्सेज सारे सस्ते हैं। आई विल सजेस्ट यू वन थिंग पर्सनली, बिकॉज मैं यूडीमी से बहुत चीज़ें पढ़ता हूँ, तो आई विल सजेस्ट यू समथिंग पर्सनली। यूडीमी में क्या होता है ना, हर महीने में या 30-40 दिन में सेल आती रहती है। सो जब भी आप कोर्स बाय करो तो ऑलवेज बाय कोर्सेज फॉर इन सेल, लाइक 400, 500, 600 में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। सो कभी भी कोर्सेज बाय मत करो, लाइक अभी कुछ दिन में ये कोर्स चलिए 5 घंटे में कोर्स खत्म, सेल खत्म हो जाएगी, तो ये कोर्स आपको 3-4 हज़ार का मिलेगा। सो डोंट बाय फॉर 3-4 थाउजेंड, वेट कर लो 10-15 दिन का, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का। 30 दिन बाद फिर से कोर्स सेल आएगी एंड ये 400-500 में आपको सारे कोर्स मिलेंगे। लाइक इस समय सेल चल रही है तो यू कैन सी 550-600 में सारे कोर्स मिल रहे हैं आपको।